हरतालिका तीज व्रत पीरियड्स में कैसे करें? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हरतालिका तीज व्रत कैसे करें? कम सामान में सरल तरीके से हरतालिका तीज व्रत कैसे करें? गुरुवार के दिन नहाय खाए पड़ रहा है तो बाल कैसे धोएं? तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत इस साल 2024 में 6 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्यवती के वरदान के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत करती हैं उनका भाग्य और उनके घर में सुख समृद्धि महादेव माता पार्वती सदा सर्वदा बनाए रखते हैं। इसलिए हर सुहागन महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत और सुहाग वाली व्रतों से बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जो करवा चौथ का व्रत होता है वो सिर्फ 12 घंटे का निर्जला व्रत होता है और हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इस व्रत में किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए व्रत करने से पहले आपको सारी जानकारियाँ ज़रूर से ज़रूर जान लेनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो देखिए, इस साल 2024 में हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को मनाई जाएगी। ठीक है, एक दिन पहले यानी कि 5 सितंबर के दिन नहाय खाए होता है और इस दिन बाल धो करके हर सुहागन महिलाओं को स्नान करना होता है। इसके बाद पूजा करने के बाद ही उन्हें कुछ खाना होता है। लेकिन चूंकि इस दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो गुरुवार के दिन किसी भी सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। अब सवाल आता है कि तब बाल कैसे धोएं? तो देखिए, शुक्रवार के दिन जब आप सरगी खाने आते हैं, यानी सूर्योदय से पहले जब उठते हैं हम सरगी खाने का बहुत ही बड़ा रस्म होता है हरतालिका तीज व्रत में। तो जब आप सरगी खाने के लिए उठे उसी समय सूर्योदय से पहले आप अपने बाल को धो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पीरियड्स में क्या हरतालिका तीज व्रत करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? नहीं, अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया हरतालिका तीज व्रत करने का तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको पीरियड्स है, जैसे कि उसी दिन आप पीरियड्स हो जाते हैं या फिर 4-5 दिन नहीं होता है हरतालिका तीज व्रत के दिन, तो आप फास्ट कर सकते हैं। बाकी जो दान करने वाली चीज़ें होती है वो किसी भी दूसरी महिला के थ्रू आप चढ़ा सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप महादेव माता पार्वती को प्रणाम करके अपने पति के हाथों भी सारे सुहाग वाली जो चीज़ें जो माता पार्वती को चढ़ाई जाती है वो चढ़वा सकते हैं। हस्बैंड को ही बोले या फिर जो अगर कोई महिला मिल जाती है सुहागन महिला तो उनको बोले कि उसमें से जो प्रसाद स्वरूप जो भी होता है सुहाग की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अपने लिए निकलवा ले। बाकी आप सारी चीज़ें माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको व्रत अवश्य करना है। 24 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। दूसरे दिन यानी 7 सितंबर को शनिवार के दिन पारण है, तो पारण करने से पहले आपको महादेव माता पार्वती को हाथ जोड़ के मन ही मन नमन करना है और सबसे पहले अपने पति का पैर छू के आशीर्वाद लेने के बाद ही उनके हाथों से आपको जल ग्रहण करने के बाद व्रत खोलना है। अगर आपके पति कहीं बाहर रहते तो उन्हें फ़ोन पे भी आप आशीर्वाद लेकर के व्रत खोल सकते हैं। तो समझ गए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यानी कि आप पीरियड्स में भी व्रत कर सकते हैं, बस किसी भी चीज़ों को आप छू नहीं सकते हैं और आप कोई नया कपड़ा वगैरह या फिर कोई भी नया श्रृंगार आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले वाला ही कोई नया साड़ी पहन करके अच्छे से आप तैयार हो जाए। अब इसमें सवाल आता होगा कि दीदी, हरतालिका तीज व्रत के दिन पीरियड में क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार आजकल बहुत लोग ये बोलते हैं कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना ही नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 2 डिब्बी रखिए सिंदूर का, एक आप पूजा पाठ के लिए रखिए, एक डिब्बी आप सिंदूर रखिए, ताकि जब आपको पीरियड्स हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी सिंदूर से आपको अपनी मांग भरनी है। किसी भी दिन बिना मांग भरे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मांग कब नहीं भरा जाता है वो अशुभ वाले समय में। तो ऐसा भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। तो पीरियड्स में भी आप अपने मांग भर सकते हैं, लेकिन एक सिंदूर का डब्बा आपको अलग रखना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है मैं वही बता रही हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया।
दूसरा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं, लेकिन महादेव माता पार्वती को प्रणाम करके मन ही मन आपको ये बोलना है कि मैं निर्जला व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर जो बच्चा है वो भी आप ही का दिया हुआ जीव है। मैं उनके लिए फलहार और पानी वगैरह दूध जो भी है उसे आप लेते हुए व्रत कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप दूध पी सकते हैं, जो दवाइयाँ हैं वो भी ले सकते हैं, फल वगैरह भी ले सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको जूस वगैरह जो भी पीना है वो पी सकते हैं, बस आपको कोई भी अनाज या नमक वगैरह नहीं खाना। फलहार कर सकते हैं, फलहार पे आप हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा क्या है कि कम चीज़ों में हम हरतालिका तीज व्रत कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि माता पार्वती को और महादेव जी को हरतालिका तीज व्रत में क्या क्या चढ़ाया जाता है। तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने को तो बहुत चीज़ें, लेकिन 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती है ना, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से चढ़ा सकते। एक वस्त्र में आप एक ब्लाउज पीस भी चढ़ा सकते हैं। हो गया। महादेव जी के लिए जो भी उनका फूल, बेलपत्र वगैरह जो भी उनका प्रिय पत्र है, जो भी मौसमी फल वगैरह है वो आपको चढ़ाना है। एक जनेऊ वस्त्र के रूप में महादेव जी को चढ़ाना है। ठीक है। हरतालिका तीज व्रत में 5 फल जरूर से ज़रूर रखना चाहिए। कोई भी 5 मौसमी फल आप रखें। एक खीरा आपको अवश्य रखना है। खीरा के बिना जो ये हरतालिका तीज व्रत है वो अधूरा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपको नेक्स्ट डे पारण करना होता है वो खीरा और चना मुंह में डाल करके ही पारण किया जाता है। तो इस तरीके से। और देखिए, बहुत लोग हैं ना मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती बनाते हैं। अगर लेकिन नहीं आप बना सकते हैं तो एक लकड़ी के पाट पे आपको गंगा जल छिड़क के, अक्षत छिड़क करके, लाल रंग का कपड़ा बिछा के, शिव परिवार की प्रतिमा रख के भी आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से, सरल तरीके से आप घर में हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा मतलब समस्या नहीं है। बहुत लोग बहुत चीज़ें बताते हैं। देखिए, पूजा करने का कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से भी आप पूजा कर सकते हैं, बहुत कम चीज़ों में भी आप श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने आपको एकदम सरल तरीके से बताया घर में कैसे आप एकदम सरल तरीके से घर में पूजा कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हरतालिका तीज व्रत की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव माता पार्वती आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।